फिल्म का आरंभ 1999 को अमाज़े मेहुस्काबर्न स्विट्जरलैंड में होता है। टोनी स्टार्क और मरून एक पार्टी में है और वहां उनकी मुलाकात वैज्ञानिक अनहो मियरविक से होती है। होमियर ने एक नई तकनीक विकसित की है जिसे बोट एक्सट्रीमिस गैस कहा जाता है। यह तकनीक कोशिकाओं की मरम्मत कर सकती है जिससे इंसान के शरीर में सुपर ह्यूमन क्षमताएं आ सकती हैं। वहीं पर एल्ड्रिच किलियन मोस्किन आता है जो हट एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स एमकाज नामक कंपनी का संस्थापक है। किलियन टोनी से कहता है कि वह अपने प्रोजेक्ट में निवेश करे, लेकिन टोनी उसे मजाक में उड़ा देता है और छत पर इंतजार करने का झूठा वादा करता है। किलियन ठंड में छत पर इंतजार करता रहता है और यही अपमान उसकी दुश्मनी का बीज बनता है। न्यूयॉर्क में एलियंस के खिलाफ लड़ाई के बाद टोनी स्टार्क पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहा है। वह अपनी सुरक्षा के लिए लगातार आयरन मैन सूट सांस बना रहा है। उसके पास अब 1/22 सूटर सत्तूंगर हैं जिनमें से हर एक नई तकनीक और क्षमताओं से लैस है। पेपर पोट्स ग्विनेथ पाल्ट्रो अब स्टार्क इंडस्ट्रीज की सीईओ है। उनकी निजी जिंदगी में खटास है क्योंकि टोनी खुद को सूट बनाने में डुबो देता है। फिल्म में एक आतंकवादी समूह के नेता मैंडरिन नॉट का परिचय होता है। मैंडरिन अमेरिका पर कई बम धमाके करवाता है। वह टीवी पर अपनी धमकियां प्रसारित करता है जिसमें वह अमेरिका की नीतियों और उनके नेताओं की आलोचना करता है। इन धमाकों में से एक धमाका टोनी के करीबी दोस्त हैप्पी होगन जॉन फावरो को घायल कर देता है। हैप्पी के घायल होने के बाद टोनी गुस्से में आकर टीवी पर मैंडरिन को खुली चुनौती देता है। वह अपना घर का पता सार्वजनिक कर देता है। यह चुनौती मैंडरिन के गुंडों को उकसाती है। मैंडरिन के लोग टोनी के मालिबू वाले घर पर हमला करते हैं। मिसाइलें घर को पूरी तरह नष्ट कर देती हैं। टोनी अपने आरास मार्क 40 सूटन का उपयोग करता है और हांस जार्विसन की मदद से बच निकलता है। वह बेहोशी की हालत में टेनेसी में गिरता है। टोनी के सूट की बैटरी खत्म हो जाती है। टेनेसी में उसकी मुलाकात हार्लेकिनश टाई सिम्किंस नामक एक बच्चे से होती है। हार्ले टोनी की मदद करता है और उसे चार्जिंग उपकरण देता है। टोनी हार्ले की मदद से धमाकों की जांच करता है और पता लगाता है कि यह धमाके बम के कारण नहीं बल्कि एक्सट्रीमिस्ट तकनीक की वजह से हुए हैं। टोनी मैंडरिन के ठिकाने पर पहुंचता है। वहां वह पाता है कि मैंडरिन असल में सिर्फ एक अभिनेता ट्रेवर स्लेट्रियोस है। असली मास्टरमाइंड एल्ड्रिच किलियन है। किलियन ने एक्सट्रीमिस्ट तकनीक को हथियार के रूप में विकसित किया है। वह इस तकनीक से एक सेना बना रहा है। किलियन पेपर को अगवा कर लेता है। वह पेपर पर एक्सट्रीमिस्ट का प्रयोग करता है। उसका उद्देश्य पेपर को सुपर ह्यूमन बनाना है और टोनी को ब्लैकमेल करना है। फिल्म के क्लाइमेक्स में किलियन और उसकी सेना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई होती है। टोनी अपने सभी आयरन मैन सूट्स को आयरन लीजनम के रूप में बुलाता है। सूट्स ऑटोमेटेड होते हैं और किलियन की सेना से लड़ते हैं। जेम्स रोड्स वॉर मशीन भी टोनी की मदद करता है। पेपर एक्सट्रीमिस्ट की शक्ति का उपयोग करके किलियन को मार देती है। टोनी अपने आर्क रिएक्टर को सर्जरी के जरिए हटा देता है। वह वादा करता है कि वह आयरन मैन के बिना भी हीरो है। वह अपने सभी सूट्स को नष्ट कर देता है और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ता है। फिल्म दिखाती है कि टोनी स्टार्क सिर्फ सूट तक सीमित नहीं है। वह अपनी बुद्धि, हिम्मत और मानवता से भी एक असली हीरो है।